राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पूजा भक्ति चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को विजयादशमी की कथा श्रवण कराऊंगी और इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करूंगी। विजयादशमी या दशहरा अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व को भगवती के विजया नाम पर विजयादशमी भी कहते हैं। इस दिन भगवान रामचंद्र जी ने लंका पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए भी इस पर्व को विजयादशमी कहा जाता है। मान्यता है कि ऐसा है कि अश्विन शुक्ल दशमी को तारा उदय होने के समय विजय नामक काल होता है। यह काल सर्व कार्य सिद्धिदायक होता है। बंगाल में यह उत्सव दुर्गा पर्व के रूप में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। देश के कोने कोने में इस पर्व से कुछ दिन पहले से ही रामलीलाएं शुरू हो जाती हैं। सूर्यास्त होते ही रावण, कुंभकर्ण तथा मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं। दुर्गा पूजन, अपराजिता पूजन, विजय प्रमाण, शमी पूजन तथा नवरात्र पारण, दुर्गा विसर्जन इस पर्व के महान कर्म हैं। क्षत्रियों का यह बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। इस दिन ब्राह्मण सरस्वती पूजन, क्षत्रिय शस्त्र पूजन तथा वैश्य वही पूजन करते हैं, इसलिए यह राष्ट्रीय पर्व माना जाता है। विजयादशमी की कथा। एक बार पार्वती ने शिव जी से पूछा कि लोगों में जो दशहरे का त्यौहार प्रचलित है, इसका क्या फल है। शिव जी ने बताया कि अश्विन शुक्ल दशमी को सायंकाल में तारा उदय होने के समय विजय नामक काल होता है, जो सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होता है। शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाला राजा को इस समय प्रस्थान करना चाहिए। इस दिन यदि श्रवण नक्षत्र का योग हो तो और भी शुभ है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने इसी विजय काल में लंका पर चढ़ाई करके रावण को परास्त किया था, इसलिए यह दिन बहुत पवित्र माना गया है और क्षत्रिय लोग इसे अपना प्रमुख त्यौहार मनाते हैं। राजा को अपने तमाम दल बल को सुसज्जित करके पूर्व दिशा में जाकर शमी वृक्ष का पूजन करना चाहिए। पूजन करने वाला शमी के सामने खड़ा होकर इस प्रकार ध्यान करे, हे शमी, तू सब पापों को नष्ट करने वाला है और शत्रुओं को भी पराजय देने वाला है। तूने अर्जुन का धनुष धारण किया है और रामचंद्र जी से प्रियवासी कही। पार्वती जी बोली, शमी वृक्ष ने अर्जुन को धनुष कब और किस कारण धारण किया था तथा रामचंद्र जी ने कब और कैसी प्रियवाणी कही है, सो कृपा करके समझाइए। शिव जी ने उत्तर दिया, दुर्योधन ने पांडवों को जुओं में हराकर इस शर्त पर वनवास दिया था कि वे 12 वर्ष तक प्रकट हुए से वन में जहाँ चाहे फिरें, किंतु 1 वर्ष बिल्कुल अज्ञातवास में रहें। यदि इस वर्ष में तुम्हें कोई पहचान लेगा तो उन्हें 12 वर्ष और भी वनवास भोगना पड़ेगा। उस अज्ञातवास के समय अर्जुन अपना धनुष बाण एक शमी वृक्ष पर रखकर राजा विराट के यहाँ वेहनला के वेश में रहे थे। विराट के पुत्र कुमार ने गौओं की रक्षा के लिए अर्जुन को अपने साथ लिया और अर्जुन ने शमी के वृक्ष पर से अपने हथियार की रक्षा की। विजयदशमी के दिन हथियार उठाकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। शमी वृक्ष के अर्जुन के हथियारों की रक्षा की। विजयदशमी के दिन रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान करते समय शमी वृक्ष ने कहा था कि आपकी विजय होगी, इसलिए विजय काल में शमी वृक्ष की भी पूजा होती है। एक बार राजा युधिष्ठिर ने पूछते हैं कि श्री कृष्ण ने भी उन्हें बतलाया कि हे राजन, विजयदशमी के दिन राजा को स्वयं अलंकृत होकर अपने दासों और हाथी घोड़ों का श्रृंगार करना चाहिए तथा गाजे बाजे के साथ मंगलाचार करना चाहिए। उसे उस दिन अपने पुरोहित को साथ लेकर पूर्व दिशा में प्रस्थान करके अपनी सीमा से बाहर जाना चाहिए
और वहाँ वास्तु पूजा करके अष्ट दीपावलियों तथा पार्थ देवता की वैदिक मंत्रों से पूजा करनी चाहिए। शत्रु की मूर्ति अथवा पुतला बनाकर उनकी छाती में बाण चलाना चाहिए और पुरोहित वेद मंत्रों का उच्चारण करें। ब्राह्मणों की पूजा करके हाथी, घोड़ा, अस्त्र शस्त्रादि का निरीक्षण करना चाहिए। ये सब क्रिया सीमांत में करके अपने महल में लौट आना चाहिए। जो राजा इस विधि से पूजा करता है वह सदा अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करता है। और विजयदशमी में जो रावण को मारकर बुराई का अंत किया गया है, इसलिए आपको विजयदशमी पर ये कथा ज़रूर सुननी चाहिए। आपको मेरी कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखना, ताकि मैं आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करवा सकें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता दी।